बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम भाई और बहनों में अपना सलाम अर्ज करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का और आप तक पहुँचाने का मकसद ये है कि आज हम अपने इस छोटे से फाउंडेशन जिसका नाम नेपाल ज़कात फाउंडेशन है, इसका मुख्तसर सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पेश करना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि नेपाल ज़कात फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट गैर मुनाफा रहित संस्था है, जिसका वाहिद मकसद ये है, जिसका एक ही मकसद ये है कि हम ये जो हमारे मुसलमान भाई जो ज़कात भूल गए हैं देना, या जो देते हैं तो लापरवाही के हिसाब से देते हैं, कोई देता है कोई नहीं देता है, कोई कुछ परसेंट देता है कोई कुछ परसेंट देता है, जो कि शरीयत के हिसाब से लापरवाही कह सकते हैं। जैसे हम पे अल्लाह ताला ने नमाज फर्ज किया है, हज फर्ज किया है और रोजे फर्ज किए, उसी तरह ज़कात भी हम तमाम मुसलमानों के ऊपर ज़कात भी फर्ज है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने एक फाउंडेशन बनाया है, जिसमें हम आप तमाम मुसलमान भाई और बहनों से ज़कात वसूलने का काम करेंगे, जो कि इस्लाम के शरीयत के हिसाब से 2.5% है, 2.5% है, जो कि पूरा एनुअल का आपका प्रॉफिट कुछ उसका एक हदफ है, जो कि आप डिटेल में बाद में हम बता सकते हैं उसका। तो नेपाल ज़कात फाउंडेशन का ईजाद और इसका जो इंट्रोड्यूस हुआ है ये 2021 के लास्ट तक में हुआ है। शुरुआत इसके आइडियाज आए हैं, हमारे 7 मेंबर्स मिलके हम लोगों ने शुरुआत की थी। 2021 में इसके बारे में चर्चा शुरू हुआ। उसके बाद में 2022 में तकरीबन जनवरी और फरवरी के बीच में ये नेपाल गवर्नमेंट से हमको इसका रजिस्ट्रेशन मिला, जो कि कंपनी एक्ट के तहत हम लोगों ने रजिस्टर्ड कराया। इस हिसाब से नेपाल ज़कात फाउंडेशन ऑफिशियली जो है 2022 से शुरुआत में आई है, और कह सकते हैं रमजान के आखिरी असरे से, इसी रमजान के आखिरी असरे से शुरू हुआ है। तो अब पहले जो एक बात मैंने बता दी कि नेपाल ज़कात फाउंडेशन क्या कहते हैं नॉन प्रॉफिट बिजनेस है। इसी हिसाब से ये इसका जो मेन मकसद जो है वो कलेक्टिवली ज़कात को एक जगह लोगों से कलेक्ट करना है, और फिर उस कलेक्टिव एक जगह ज़कात कलेक्ट करके फिर लोगों को जो जरूरतमंद हैं, जो कि कुरान में लिखा है 7 तरह के लोग, उन पे खर्च करना है, ताकि वो इंडिपेंडेंट हो चुके और उनका एक कम्युनिटी में इस समाज में उनका लिविंग स्टैंडर्ड उठाया जा सके। हाई तो नहीं कह सकते हैं, उठाया जा सके, जो कि एकदम लिविंग स्टैंडर्ड लो लेवल पे उनको उठाया जा सके। इसी तहत से शुरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका जो मेन कह सकते हैं एम, जो हमको किन किन फील्ड में काम करना है, वो हमने अपने विधान में इसका ये किया है कि सबसे पहले जो है मुसलमान तालीम में बहुत पीछे हैं, इसलिए हमको एजुकेशन में सबसे ज्यादा खर्च करने की जरूरत है। जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं या कुछ पैसों की वजह से रुके हुए हैं, उनकी तालीम आगे बढ़ती जाए और वो सऊदी, कतर, दुबई, गल्फ कंट्री में ना जाके कम से कम अपने देश में रह के कुछ काम कर सके। पहला ये एजुकेशन में है, शिक्षा में जितना भी फील्ड में दे सकते हैं उनको शिक्षा लेवल में है। दूसरा ये है कि हम जैसे कोई भाई हैं जिनको 10-50 हजार 10,000, 20,000, 50,000 की वजह से उनका काम आगे नहीं बढ़ सकता है, तो उस चीज को हम लोग सोचते हैं कि ज़कात एक जगह कलेक्ट करके फिर उस पैसे से निकाल के उनको कुछ पैसे दे दें, जहां से वो अपना काम आगे बढ़ा सके, है ना, जो कि मतलब वो अपना कुछ काम शुरू कर सके। जैसे कि मसलन किसी भाई को बाल काटना था लेकिन उनको टंकी खोलने का पैसा नहीं है, जो कि 10-20 हजार में हो जाए मुख्तसर पैसे में, तो हम उनको दे के उनका एक क्या कहते हैं बाल काटने की दुकान बना सके, नाई का काम करवा सके, ऐसे ही गोश्त का दुकान खुलवा सके, ऐसे ही साइकिल बनाने का दुकान खोला, ऐसे ही अगर कोई किराना स्टोर खोलना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, उनको एक्सपीरियंस है उन सब चीजों में, लेकिन कुछ पैसों की वजह से वो मजबूर है, नहीं कर सकते हैं, तो उनको वो काम कराया जा सके। ये है, इसको लो इनकम जनरेटिंग प्रोजेक्ट कहते हैं। इंशाल्लाह इस पे भी
काम कर रहे हैं। और तीसरा है जो कि बहुत सख्त जरूरत है अभी इस दौर में, स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। जैसे कि आजकल पढ़ाई लिखाई एक है, लेकिन आजकल जमाना जो कंपटीशन का, अगर किसी के पास स्किल है तो वो खुद से भी कुछ कर सकता है और लोगों को सिखा के भी पैसा कमा सकता है। जैसे स्किल्स में आ गया आपका प्लम्बिंग हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, और कंप्यूटर ट्रेनिंग हो गया, कार ड्राइविंग हो गया। ये सब चीज करके भी इंसान आगे बढ़ सकता है और अपने आप को पाल सकता है। इसी तरह हम अवेयरनेस प्रोग्राम हो गया, काउंसलिंग प्रोग्राम हो गया, कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, इसी तरह ये सारी चीजें हो गई। और बाद में आता है रेफाई प्रोग्राम कर सकते हैं, जिससे जैसे कोई भूखा इंसान है, बहुत गरीब है, उसको खाने के लिए नहीं है, तो इंशाल्लाह उसका भी इंतजाम किया जाएगा, उसको भी दिया जाएगा, उसको भी उस पैसे से उसको भी दिया जाएगा। तो ये है जो एम है। और अब इन सब चीजों को करने के लिए जो हम लोग शुरू किए हैं वो ये है कि लोगों से पैसे लेना है। जैसे अगर आप किसी को पैसे ज़कात में, जैसे अभी तक ज़कात देते आए हैं किसको, जो हमारे मौलिम होते हैं, मदारिस के लोग होते हैं, वो आते हैं, चंदा करते हैं, आप ज़कात निकाला हुआ पैसा है प्रॉपर दे दें, 100 रुपया किसी को दे दिए, 100 रुपया किसी को, 100 रुपया किसी को दे दिए। तो होता क्या है कि ये अलग अलग जगहों पे चले जाता है और उसका एक कलेक्टिव जो होता है प्रोडक्टिव काम नहीं हो सकता है। इसीलिए अगर एक ही जगह आप 10 लोग 1,000 रुपया देंगे तब 10,000 हो जाएगा, उससे एक आदमी का काम बन सकेगा। तो ओवरऑल यही हमारा एम है और इससे आगे इंशाल्लाह काम में भी हम फिर और आपके सामने वीडियो लेते आएंगे कि कैसे कैसे कर रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो आप इससे जुड़े रहिए इंशाल्लाह और जितना हो सके उतना मदद करने की कोशिश कीजिए। और लिंक में इंशाल्लाह आपको डिटेल्स और भी मिल जाएंगे, PDF फाइल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स मिल जाएंगे। अगर कोई हजरात इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं, अगर इस काम को हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो प्लीज डोनेट कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।